भगवान यहाँ जागृत हो चुके। संत कौन? जिसके हृदय में भगवान जागृत हो चुके। भगवान तो सबके हृदय में, लेकिन माया का पर्दा लगाए है। जिसने माया के पर्दा को हटा दिया, प्रकाशित हो गए। तो जैसे घर में प्रकाश हो जाए तो झरोखों से पता नहीं चलता, ऐसे वाणी, दृष्टि, तन, मन, ये झरोखे, उससे पता चलता है कि इसके अंदर जागृत है, सो रहे। विषयी पुरुष की दृष्टि और संत की दृष्टि, विषयी पुरुष का चेहरा और संत का चेहरा, विषयी पुरुष की वाणी और संत की वाणी। भेष से नहीं, इनसे पहचाना जाता है। वाणी में पावर क्या है, दृष्टि में पावर क्या है, चेहरे का आकर्षण क्या हो रहा है। एक भागवती का आकर्षण होता है जहां भगवान जागृत हो जाते हैं। ये बाहरी बात है, आंतरिक तो स्थिति पहचानी जाती है। जब तक स्थिति लइए तो स्थिति कैसे जान जाओगे? डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर को कैसे जान जाओगे? मास्टर नहीं तो मास्टर को कैसे जान जाओगे? ऐसे संत को तो भगवान जनावे सभी जान पाओगे, नहीं तो सोई जाने जे देव जनाई। और उनको जान गए तो वही हो जाओगे, पक्का वही हो जाओगे। अगर संत मिल गए तो संत बनना ही पड़ेगा, चाहे पैजामा कुर्ता में रहो, तुम्हारा स्वभाव साधु हो जाएगा। साधु आजीवन के लिए गलत आचरण छूट जाना और भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो जाना, यह संतों का सहज प्रभाव होता है। सहज प्रभाव होता है। समझ पाए आप? इसमें कोई संशय? जी जया शुक्ला जी। जी गुरुदेव भगवान दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, बुद्धि को आपके बताए हुए ज्ञान याद हो गया है और सत्संग की बातें भी हृदय में रहती है। सही समय पर ये बातें सामने भी आ जाती हैं, परंतु इन्हें आचरण में कैसे प्रयोग में लाने के लिए नाम बल चाहिए। अगर नाम बल नहीं तो आप सब जानते हो, लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए अध्यात्म बल चाहिए, अध्यात्म शक्ति चाहिए। हम जानते हैं गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारा मन बलात् हमसे गलत करवा रहा है। इसका कारण हमारे अंदर भजन शक्ति नहीं है। इसीलिए हम बार बार सबसे कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, राधा 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 राधा, हर श्वास में नाम जप करो। बिना नाम जप के आप जानकार हो, प्रयोग नहीं कर सकते अध्यात्म का। अध्यात्म का आपको ज्ञान है कि ऐसे से ऐसा होना चाहिए, ऐसे से ऐसा, मैं शरीर नहीं हूं। अध्यात्म का ज्ञान है, ये पाप है, नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ भी अनुभव नहीं होगा जब तक भजन नहीं होगा। बिल्कुल विश्वास कर लो, बारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक आप में आध्यात्मिक बल नहीं आएगा। और आध्यात्मिक बल उसे कहते हैं, ये नहीं करना चाहिए तो नहीं होगा, ये होना चाहिए तो होगा। कोई संशय नहीं, कोई भी उत्साह में कमी नहीं। एक सूरवीर योद्धा की तरह कदम आगे बढ़ाता चला जाता है परमार्थ में, वो होता है नाम जापक। अब भजन के बिना बातों से तो माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। माया यही है, हमें भ्रमात्मक भोगों में फंसाती है। और भक्ति, ज्ञान और जो भगवान नाम जप, ये हमको उससे हटाता है। देखो कितने ऐसे जवान जवान भाईजन हैं जो आकर के बोले कि हमने शराब छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, ऐसे ऐसे। क्या हुआ? क्या सत्संग के शब्दों के पावर ने उनके अंतःकरण का परिवर्तन कर दिया। अब मैं नाम जप कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात हुई। अब नाम जप करते हुए वो भगवान के मार्ग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें लगता है कि ये जो हमारी जानकारी है ये तब तक सफल नहीं होगी जब तक हम भजन नहीं करेंगे। हम दूसरे को उपदेश कर सकते हैं, दूसरे को ज्ञान बता सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते। स्वयं जानकारी का प्रयोग तभी होगा आचरण में जब नाम का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम बल आ गया तो जिधर कदम रखोगे उधर विजयी होते चले जाओगे। अब नाम जप है नहीं तो संत ने कहा था ये नहीं करना चाहिए, पर मन इतना विकल कर देगा कि आप वही कर बैठोगे। नाम जप है तो आप सब, पर नाम जप करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। नाम जप हो रहा है, अगर वैष्णव की निंदा कर दी तो नाम जप का प्रभाव शून्य। नाम जप हो रहा है, तुम्हारे मन में आए इतने दिन तो हो गए, हमें लगता है कहीं फल स्तुति मात्र हो, हमें लगता है अर्थवाद मात्र है क्या, नाम का प्रभाव खत्म। 10 नामापराध भी है। शास्त्र की निंदा, वैष्णव की निंदा, भगवान शंकर की निंदा, हरिहर में भेद की भावना की निंदा, नामदाता गुरु की निंदा, इस तरह के जो नाम में फल का अर्थवाद की भावना होना या नाम के सहारे से पाप करना, इस तरह के अगर नामापराधों से हम बच जाएं और नाम जप करें तो हमारे अंदर अध्यात्म बल आ जाए, तो हम जो जानते हैं, जो हमें ज्ञान है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और जितना ज्ञान है उतना प्रयोग कर लो तो सब महात्मा बजाओ अंदर से। सबको ज्ञान है नहीं। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो हमें अच्छा नहीं लगता हम दूसरों के साथ व्यवहार न करें।
जैसे हमारी कोई बहन बेटी को ताके तो अच्छा लगेगा क्या, तो हम किसी की बहन बेटी को ना ताके। आप आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, आप स्वयं जो नहीं चाहते हो दूसरे के साथ व्यवहार न करें। आपके शरीर को कोई काटे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं, तो आप दूसरे का मांस क्यों खाते हैं। आपके शरीर को कोई काट के खाना चाहे तो आपको अच्छा नहीं लगता, तुम दूसरे के शरीर को। ये चीजें हमें सब पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उसे सुधार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भजन बल नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा बल भजन बल है। सब कोई नाम जप करो और फिर अपने जीवन को देखो। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत। इस लोक में भी आनंद और शरीर छूटने के बाद भी आनंद, जिसके पास नाम रूपी परम धन है। नवरीत जी पंजाब से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा सवाल है कि गुरुजी आप कहते हो कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं जो हमारे होने से दुखी होते हैं। ऐसे में क्या हमें नहीं, उस जगह जाना मेरे चाहिए? प्रयास में किसी को दुख नहीं होना चाहिए। कोई अपने चिंतन से या अपने आप दुखी हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास कोई औषधि नहीं है। हम किसी को वचन से, अपनी चेष्टा से दुख नहीं देना चाहते। अब कोई अपने आप ईर्ष्या करके जले, कोई अपने आप अपनी दुख भावना करे, तो उसके लिए तो उसको सुधरना होगा ना। हमारी कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। अगर हमको कोई गाली भी देता है तो हम यही चाहेंगे कि भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध हो, वो स्वस्थ रहे, वो कभी दुख ना पावे। लेकिन अब वो बुरे स्वभाव का है, अपने बुरे स्वभाव के कारण दुख भोग रहा है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य समझ रहे हैं आप कहने, हम अपने चेष्टा से किसी को दुखी, अब वो अपने स्वभाव से सोचकर दुखी हो रहा है, तो अब ये उसका कर्म है, उसका भोग है, उसमें हमारे द्वारा तो कुछ नहीं होगा ना। बस ये बात समझ। इससे गुरुजी कोई पाप तो नहीं लगे? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों? संसार है, वो अपनी सोच है, उसकी सोच है, उसको सोच दुख दे रहे। देखो सही बात मानो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। पहली बात तो हमारे पूर्व के कर्म है, उस कर्म से ऐसा संयोग हो जाता है। जैसे इतने पुत्र होते हैं ऐसे कि वो जन्म से लेकर के और जब तक वो सुख ही देते रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जन्म से लेकर के और पूरे जीवन भर दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि वो आए हैं अपने कर्म का हिसाब लेने, अपने कर्म का हिसाब देने। अब एक व्यक्ति मिलता है अचानक इतना कड़वा व्यवहार करता है, छाती जलने लगती है। एक व्यक्ति मिलता है इतना मीठा व्यवहार करता है कि बार बार उसकी याद आती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। तो उस व्यक्ति से हमारा कोई कर्म का संयोग है, वो मृदु व्यवहार कर रहा है, कोई कर्म का संयोग है, कटु व्यवहार कर रहा है। ये कुछ कर्म की ऐसी लीलाएं होती हैं और कुछ स्वभाव की लीलाएं होती हैं। एक आदमी है जो सर्पवत स्वभाव का है, चाहे जितना आप अमृत भरे वचन बोलो, चाहे जितना व्यवहार करो, वो विष ही उगलेगा। वो अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करेगा, कड़ुआ ही व्यवहार करेगा। तो अपने को कोई कड़ुआ व्यवहार करे तो दुखी नहीं होना, सह जाना है। अपने से कोई कड़ुआ व्यवहार किसी के लिए करना नहीं है। ये हमारा अध्यात्म शिक्षा देता है, इसी में बहुत आनंद रहता है। अगर हम ऐसे व्यवहार में देखें तो प्रतिपल लड़ाई झगड़े की संभावना है। नहीं, आप देखो घर गृहस्थी में नहीं, अगर सहनशील नहीं होगे तो आपकी गृहस्थी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। तो हमको सहनशील होना है। दूसरा हमारे साथ कड़ुआ व्यवहार कर रहा है, भगवान देख रहे हैं। यदि मेरा कोई प्रारब्ध भोग है तो मैं सह रही हूं, तो नष्ट हो रहा है। और अगर प्रारब्ध भोग नहीं हो, मैं सह रही हूं, तो उसका सुधार होगा, वो भगवान करेंगे। हमको बहुत सावधान रहना है, हमारे द्वारा कोई कटु व्यवहार ना हो, ऐसा प्रयास करना है।